के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। बंगाल चुनाव के रण में आज से यूपी के सीएम और बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने टीएमसी के गढ़ मालदा से चुनावी हुंकार भरी और संबोधन के दौरान जहां उनके निशाने पर राज्य की ममता सरकार रही, योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल में जय श्री राम के नारे बोलने से भी रोका जाता है। यूपी सीएम ने कहा कि 1 महीने में बंगाल की धरती पर परिवर्तन दिखाई देगा। बंगाल में एक बुजुर्ग माता को टीएमसी के गुंडों ने पीटा, लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। योगी ने कहा कि 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडे जान की भीख मांगेंगे और गली में तख्ती लटका करके माफी मांगेंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके। योगी ने आरोप लगाया कि कभी भारत को नेतृत्व देने वाला बंगाल आज बदहाल है। बंगाल में सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद देश की सुरक्षा को कड़ी चुनौती दे रहा है। बंगाल में शक्ति की पूजा होती है, लेकिन यहां पर दुर्गा पूजा पर पाबंदी लगाई जाती है। ईद पर जबरदस्ती गो हत्याएं करवाई जाती हैं। गो तस्करी से भावनाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है। बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से रोका जाता है। अयोध्या में भी एक सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी, उसका हश्र सभी ने देखा है। जो भी राम का द्रोही है, उनका बंगाल में कोई काम नहीं है। जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर व्यापक परिवर्तन किया है और उस व्यापक परिवर्तन के कारण आज आप देखते होंगे यहां पर गर्मियों में जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें बंगाल में आज भी होती हैं, लेकिन बंगाल के अंदर अज्ञात बीमारी दिखा करके इस बीमारी से होने वाली मौतों को छुपाने का कार्य टीएमसी की सरकार करती है। इससे पहले कम्युनिस्टों की सरकार भी यही बंगाल के अंदर करती थी, लेकिन हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा और उनकी कृपा से स्वच्छ भारत मिशन के अंदर हर एक गरीब परिवार के घर में एक एक शौचालय बना दिया, हर एक घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। कोई मौत इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। बंगाल भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती रही है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन की क्रांति की धरती रही है, लेकिन आज जब बंगाल के अंदर अराजकता और बंगाल के अंदर बदहाली की स्थिति को हम सब देखते हैं तो पूरे देश को पीड़ा होती है। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के पीड़ित और प्रताड़ित हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों, इन सबके संरक्षण, इनको सुरक्षित ठिकाना देने के लिए एक कानून बनाते हैं और उस कानून को भारत के अंदर लागू करते हैं, तो बंगाल में हिंसा क्यों होती है? ये हिंसा सत्ता प्रायोजित हिंसा क्यों? यहां पर एक तरफ पीड़ित और प्रताड़ित मानवता को शरण देने की जब बात की जाती है तो यहां की सरकार विरोध करती है, लेकिन जब घुसपैठियों को बाहर करने की बात होती है यहां की सरकार तिलमिला जाती है। यहां की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहां की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि यहां की सरकार केंद्र सरकार की किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ यहां के नागरिकों को देने में पूरी तरह फेल है। लेकिन बंगाल के अंदर अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ आखिर टीएमसी की कौन सी दोस्ती और कौन सी गठबंधन है जिसके कारण वह बंगाल की पूरी व्यवस्था को बदलने पर उतारू हो गए हैं? ये आत्मघाती कदम बंगाल की धरती से क्यों?
खुर्रम मेरे सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। तो खुर्रम, बंगाल में चुनाव होने हैं, ऐसे में तमाम जो बड़ी घटनाएं बंगाल में हो रही हैं, चाहे वो शोभा मजूमदार पर जो हुई अभी जो हिंसक घटना हो उसको लेकर के बीजेपी का घेरना तृणमूल कांग्रेस को, और चाहे वो बीजेपी हिंसा हो रही है बंगाल में बीजेपी के ऊपर उसको लेकर के घेरना हो, सीएम योगी खुद वहां पर बंगाल में मौजूद है। कितना असर पड़ता दिखता है, कितनी बीजेपी को मजबूती दिखती है? क्योंकि सीएम योगी की एक अलग यूएसपी है, वो जो कहते हैं कड़े शब्दों में साफ कहते हैं। जी बिल्कुल, अगर योगी आदित्यनाथ को समझना या यूं कह लीजिए उनको डिकोड करना है तो उनकी शैली को समझना पड़ेगा, उनका वे ऑफ डिलीवरी समझना पड़ेगा और साथ ही उनका कमांड समझना पड़ेगा किस सब्जेक्ट पे। और अंग तीनों को मिला लीजिए तो आज योगी आदित्यनाथ जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के, कहीं भी चुनाव हो योगी वहां आपको नजर आएंगे। तो आज सब कुछ देखने को मिला। उन्होंने गो हत्या की बात करी, उन्होंने जो पूजा पाठ पर जो पाबंदी लगाने की बात उसको करी, उन्होंने कहा रामद्रोही को बंगाल में रहने का कोई औचित्य नहीं है, यूं कह लीजिए मुल्क में रहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने जय श्री राम नारे की बात करी, तमाम बात करी। उनको मालूम है कि किस तरीके से अपने हिसाब से वो चीजों को ढाल सकते हैं और वो अपील भी होती है उनकी। तो मालदा में जिस तरीके से वो गरजे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, वो ये बताता है कि उनका जो टेम्परामेंट है और जो बोलने का तरीका है और सलीका है और लहजा है वो वही रहता है, चाहे जगह कोई भी हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उनका मानना है, यूं कह लीजिए भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उनके यही तेवर पसंद किए जाते हैं और इसी वजह से वो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के। अब इसका कितना असर पड़ेगा, जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी वो कितनी वोट में तब्दील होगी, ये तो 2 मई को ही मालूम चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगाज किया है अपनी रैली का बंगाल के चुनाव में, तो ये बहुत दूर तक जाएगा और इसका फायदा कितना मिलेगा, टीएमसी को कितना नुकसान पहुंचाएगा। और वहां पर सीएम योगी की फैन फॉलोइंग, हुजूम भी वहां पर देखा गया और वोटों में ये तब्दील होता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। और फिलहाल के लिए शुक्रिया खुर्रम तमाम इस जानकारी के लिए। और यूपी स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।